आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में फाउंडेशन इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए हम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में जानेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, शैलो एंड डीप फाउंडेशंस का क्या टर्म्स जो हैं, मेन इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है जी। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हैं जो इफेक्ट करते हैं फाउंडेशंस को, डेप्थ को, शैलो फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन की डेप्थ जो रहेगी हमारे फाउंडेशन की, उसको कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करेंगे, और टाइप्स ऑफ पाइल्स क्या होती हैं, क्या उनकी सुटेबिलिटी क्या है, कुछ पाइल क्लासिफिकेशन करेंगे बेसिस ऑन द मटेरियल। ठीक है। और पाइल कैप क्या है, पाइल ग्रुप क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है जी। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए फाउंडेशन क्या होता है। ठीक है जी। तो फाउंडेशन क्या है, important foundation or a footing or foundation is an enlargement of a footing or foundation is an enlargement of the base of the base of a column or a wall of a column or a wall for the purpose of transmitting the for the purpose of transmitting the लोड जो सुपरस्ट्रक्चर लोड है उसको ट्रांसफर करने के लिए, लोड को ट्रांसफर करने का काम क्या है, पर्पस क्या है, एक फाउंडेशन का रहता है। एक बेस जो है हमारे कॉलम का, वॉल का एक बेस की तरह एक्ट करती हैं फाउंडेशन या फुटिंग्स। ठीक है जी। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिटिंग द लोड टू द सबसोइल, ट्रांसमिटिंग द लोड टू द सबसोइल। ठीक है जी। एंड एट ए प्रेशर suited to the at a pressure suited to the properties of the soil of the soil। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म जो है फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन और फुटिंग एनलार्जमेंट है, एक बेस है हमारे कॉलम और वॉल्स का, जिसपे पर्पस क्या रहता है, ट्रांसमिटिंग करना, लोड को ट्रांसमिट करना टू द सब सोइल। ठीक है। एट ए प्रेशर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल। ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट एक ट्रांसमिटिंग का जो काम है, लोड को ट्रांसमिट करने का काम जो है वो एक फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। ये हमारे जो फाउंडेशन है इनके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ शैलो एंड डीप फाउंडेशन, तो शैलो फाउंडेशन क्या होती है, क्योंकि हम फर्स्टली हम क्लासिफाई करते हैं फाउंडेशन को शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। ठीक है जी। तो क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे शैलो और डीप फाउंडेशन के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ शैलो एंड डीप फाउंडेशन। ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शैलो फाउंडेशन क्या रहेगा। शैलो फाउंडेशन। ठीक है जी। तो शैलो फाउंडेशन जो है अकॉर्डिंग टू द त्रिजागी, a foundation is termed as a shallow if the depth of the is equal to or less than the width। ठीक है। जो हमारी डेप्थ है फाउंडेशन की, या तो वो इक्वल टू है विड्थ के फाउंडेशन के, या लेस देन है। ठीक है। उस फाउंडेशन को हम कंसिडर करते हैं शैलो फाउंडेशन में अकॉर्डिंग टू द त्रिजागी। ठीक है जी। तो त्रिजागी एक साइंटिस्ट हुआ है जिसने ये एक इम्पॉर्टेंट जो इक्वेशंस बहुत सारी, जो अगर हम
न्यूट्रल स्ट्रेसेस की बात करें, एक्टिव प्रेशर की बात करें, पोर वाटर प्रेशर की बात करें, टोटल स्ट्रेसेस की बात आती है, तो ट्रजागी के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं वो दी गई हैं सॉइल के लिए, ठीक है। तो सॉइल फाउंडेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू द ट्रजागी, a foundation is termed as shallow if its depth is equal to or less than its width, ठीक है जी। इसकी जो इक्वल टू लेस देन क्या हो, इसकी विड्थ से हमारी जो डेप्थ है वो है, उसको कंसीडर करते हैं शैलो फाउंडेशन में अकॉर्डिंग टू ट्रजागी, ठीक है। इस शैलो फाउंडेशन ट्रांसमिट द लोड टू द शैलो फाउंडेशन ट्रांसमिट द लोड टू द शैलो डेप्थ, ठीक है जी। एक जो बिलो एट अ शैलो डेप्थ जो स्ट्रेटा रहता है, जो सोइल रहती सबसोइल रहेगी, उस पे क्या करने के लिए शैलो फाउंडेशन क्या है, लोड को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है जी। तो लेस देन और विड्थ, ए शैलो फाउंडेशन ट्रांसमिट द लोड टू द स्ट्रेटा below at a shallow depth, ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूं, a shallow depth foundation is provided when the soil shallow depth foundation, हम शैलो डेप्थ जो शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे जो बीरिंग कैपेसिटी है सोइल की नियर अबाउट ही हमारे स्ट्रेटा पे क्या हो, बीरिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी हो सोइल की, तब हम शैलो फाउंडेशन को है कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। तो शैलो फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड वेयर when the soil near the surface of earth, when the soil is near the surface of earth is firm and hard, and is capable of supporting a structure लोड, तो स्ट्रक्चर लोड को सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी हो, या एक जो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या हो, हमारा जो स्ट्रेटा है, सोइल स्ट्रेटा है, वो क्या हो, हार्ड हो या फर्म हो, तो उस वहां पे हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं जब सुटेबल हम माने, सुटेबल रहती है हमारी शैलो फाउंडेशन, ठीक है जी। तो एग्जांपल के तौर पे देखें तो कौन सी शैलो फाउंडेशन में हम कंसीडर करते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारी जो स्प्रेड फाउंडेशंस हैं, स्ट्रिप फुटिंग है, स्प्रेड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है जी, ये हम कंसीडर करते हैं किसमें, शैलो फाउंडेशंस में। स्ट्रैप फुटिंग, मैट फाउंडेशन, स्ट्रैप फुटिंग एंड मैट और राफ्ट फाउंडेशन, एटसेट्रा, ठीक है जी। तो और बहुत सारी जो फाउंडेशंस हैं वो हम कंसीडर करते हैं इन ए शैलो फाउंडेशन, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है अकॉर्डिंग टू ट्रजागी, जब डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज इक्वल टू और लेस देन इट्स विड्थ रहे, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एज एन शैलो फाउंडेशन,
ठीक है जी। तो शैलो फाउंडेशन जो है इनकी जो डेप्थ हम अगर प्रोवाइड करते हैं वो शैलो फाउंडेशन वहां पे प्रोवाइड की जाती है जहां पे जो सोइल स्ट्रेटा है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज फर्म एंड हार्ड और कैपेबल टू सपोर्टिंग द स्ट्रक्चरल लोड। ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशंस है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ डीप फाउंडेशंस की। तो डीप फाउंडेशन क्या होती है, तो कैपेबिलिटी क्या है उनकी, और कहाँ पे सुटेबल रहती हैं, और कौन सी हमारे डीप फाउंडेशंस जो है कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डीप फाउंडेशन, ठीक है जी। तो डीप फाउंडेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रजागी ए फाउंडेशन इज टर्म्ड एज डीप according to Terzaghi, a foundation is said to be is termed as deep when if its depth is if its depth is equal or greater than its width, depth is equal or greater than its width। इस width से हमारी जो फाउंडेशन की डेप्थ जो रहेगी वो क्या हो, इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो इसकी width से, तो हम उस फाउंडेशन को कंसीडर करते हैं डीप फाउंडेशन, एज अ डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द लोड, डीप फाउंडेशन आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द लोड, लोड को ट्रांसफर करने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है डीप फाउंडेशन की। जब डीप स्ट्रेटा में अगर हम लोड को ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे ब्रिजेस की बात करते हैं, या अगर हम बात करें फ्लाईओवर्स की, ब्रिजेस की जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ओवर द रिवर्स, कैनाल्स, ठीक है जी, तो उसके लिए डीप फाउंडेशंस का जो कंस्ट्रक्ट करनी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि डीप स्ट्रेटा जो है वहां तक हमें जो लोड है उसको ट्रांसफर करना होता है। तो डीप फाउंडेशन आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर द लोड टू ए डीपर स्ट्रेटा, टू ए डीपर स्ट्रेटा। तो कहां पे सुटेबिलिटी कहां रहेगी हमारे डीप फाउंडेशंस की, तो डीप फाउंडेशंस आर ओनली प्रोवाइडेड when surface soil is unsuitable, where surface soil is unsuitable to bear the structure, ठीक है जी, unsuitable for shallow foundation, shallow foundations, and if firm or hard strata is so deep, and a firm and hard strata is so deep, तो फर्म और हार्ड स्ट्रेटा जो है एक सरफेस ऑफ द अर्थ के नियर अबाउट, जो सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं है, तो वहां पे जो डीप जो है हमारे एक डीप डेप्थ पे जो स्ट्रेटा है वो फर्म और हार्ड है, तो जहां पे डीप शैलो फाउंडेशन सुटेबल नहीं है वहां पे हम क्या करते हैं, डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। डीप दैट इट कैन नॉट बी रीच्ड, that it cannot be reached economically by shallow foundation, ठीक है जी, और
the most common type of deep foundations are the most common types of shallow foundation are piles, piles foundation, piers foundation, and wells, caissons and wells, caissons and wells फाउंडेशन। ठीक है जी, तो ये हम कंसीडर करते हैं, ये फाउंडेशन पाइल्स फाउंडेशन, पियर्स, कैशंस एंड वेल्स फाउंडेशन जो है हम कंसीडर करते हैं एज ए डीप फाउंडेशन। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं। डीप फाउंडेशन क्या है और शैलो फाउंडेशन क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। और क्या हमारी सुटेबिलिटी क्या है, किस तरह की जो फाउंडेशंस हैं डीप हैं और शैलो फाउंडेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं शैलो फाउंडेशंस की, तो शैलो फाउंडेशन को हम क्लासिफाई करते हैं। तो कौन से टाइप्स ऑफ द शैलो फाउंडेशन, कौन कौन सी टाइप्स रहेंगी शैलो फाउंडेशंस की, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन। ठीक है जी, तो शैलो फाउंडेशन क्या है इसके बारे में जान लेंगे। तो जैसे स्प्रेड फाउंडेशन फुटिंग है, स्ट्रैप फुटिंग है, स्ट्रिप फुटिंग है, मैट और राफ्ट फाउंडेशन हैं, ये सारे हम कंसीडर करते हैं एज अ शैलो फाउंडेशन। ठीक है जी, तो सबसे वेरी फर्स्ट डिस्कस करने वाले हम स्प्रेड फुटिंग। ठीक है जी, तो स्प्रेड फुटिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। स्प्रेड फुटिंग इज द टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन, is a type of shallow foundation। ठीक है जी, तो स्प्रेड फुटिंग शैलो फाउंडेशन का एक टाइप है which is used to transmit the load, which is used to transmit the load of an isolated column, of an isolated column or that of a wall to the subsoil, or that of a wall to the subsoil, जो हमारी स्प्रेड फुटिंग्स हैं, ये एक टाइप है शैलो फाउंडेशंस की, जिसमें हम जो लोड है वो ट्रांसमिट किया जाता है टू द सबसॉइल बाय आइसोलेटेड कॉलम और ए वॉल। ठीक है जी, और वॉल और सिंगल जो कॉलम्स के थ्रू क्या किया जाता है, फुटिंग्स को हम क्या करते हैं, फुटिंग बनाते हैं, स्प्रेड फुटिंग बनाते हैं, ताकि जो लोड है उसको ट्रांसफर किया जा सके सबसॉइल में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड फुटिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड फुटिंग्स। स्प्रेड फुटिंग्स, तो बहुत सारी जो स्प्रेड फुटिंग्स हैं यूज की जाती हैं। तो अलग अलग हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे हम सिंगल बात करें, सिंगल फुटिंग्स की, स्टेप जो हमारे सिंगल फुटिंग्स रहती हैं, स्टेप फुटिंग रहती हैं। ठीक है जी, इनके हम डायग्रामिकली हम समझेंगे। जैसे हम बात करें कुछ फुटिंग्स की, तो सिंगल फुटिंग क्या रहेगी, ये कॉलम पे हम मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ इस तरह से शो करूंगा, एलिवेशंस और प्लान को शो करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए ये कॉलम है, ठीक है जी, इस कॉलम पे हमने क्या किया हुआ है, एक सिंगल सीमेंट कंक्रीटिंग की है। सीमेंट कंक्रीटिंग, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, कॉलम, ठीक है जी, और ये हमारे क्या है नीचे फाउंडेशंस। ये मैंने एलिवेशन ड्रॉ किया है, कुछ इस तरह से एलिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है जी।
कॉलम पे मैंने एलिवेशन ड्रॉ किया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लान अगर ड्रॉ करें तो प्लान किस तरह से आपको शो होगा, अगर हम इस फाउंडेशंस को, ये हमारी क्या है टाइप्स ऑफ स्प्रेड फुटिंग्स हैं, ठीक है जी। तो ये प्लान शो कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एलिवेशंस है, तो एलिवेशंस के थ्रू आउट अगर मैं देखूं प्लान ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ये प्लान आएगा इसका, सिंगल फुटिंग को शो करेगा, हमारी क्या है फुटिंग्स, और ये हमारा क्या होगा कॉलम। तो इस तरह से भी हम प्लान को शो कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है एलिवेशन है, एलिवेशन, और ये हमारा क्या है प्लान, ओके जी। और इसको हम क्या बोलते हैं सिंगल फुटिंग, ये हमारी क्या है सिंगल सिंगल फुटिंग, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे, और हम क्लासिफाई करते हैं स्प्रेड फुटिंग्स को स्टेप्ड फुटिंग में। तो स्टेप्ड फुटिंग को कैसे हम कर सकते हैं, सेकेंडली अगर मैं बात करूं स्टेप्ड फुटिंग, ठीक है जी। तो स्टेप्ड फुटिंग क्या रहेगी, एक सिंगल कॉलम, कॉलम पे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है जी। स्टेप्ड फुटिंग कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे स्टेप में, और ये मैंने क्या किया यहाँ पे स्टेप के अकॉर्डिंग हमारी जो फुटिंग्स हैं ये एलिवेशंस, और ये हमारी फाउंडेशन, ये हमारी कंक्रीटिंग की हुई है यहाँ पे, सीमेंट कंक्रीटिंग स्टेप बनाए हैं। तो ये एलिवेशन कुछ इस तरह से शो होगा जब हम क्या कर रहे हैं स्टेप फुटिंग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है स्टेप फुटिंग है। और प्लान कैसे शो करेंगे, तो प्लान को हम इस तरह से स्टेप फुटिंग के प्लान को हम इस तरह से शो कर सकते हैं कुछ, ठीक है जी। तो ये प्लान जो है कुछ इस तरह से रहेगा हमारा, ओके। तो इस प्लान को अगर हम स्टेप फुटिंग देखो तो ये स्टेप जो है इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ये पहला स्टेप जो हमारा ये रहेगा, ये वाला स्टेप को कुछ इस तरह से शो करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है स्टेप्ड फुटिंग है, और ये हमारा क्या रहेगा कॉलम को प्लान जो है शो होगा। ये हमारा क्या है एलिवेशन, और ये क्या है हमारा प्लान ऑफ द स्टेप्ड फुटिंग, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप फुटिंग जो है हम यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्लोप फुटिंग की, तो नेक्स्ट हम यूज करते हैं स्लोप फुटिंग। तो ये क्लासिफाई करते हैं हम स्प्रेड फुटिंग्स को स्लोप फुटिंग, ओके जी। तो स्लोप फुटिंग देखिए, जो हमारी स्लोप फुटिंग है कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये हमारा क्या है कॉलम है, ठीक है जी। इस कॉलम पे हम स्लोप जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कॉलम को, ये हमारा स्लोप है, स्लोप प्रोवाइड करेंगे। ये एलिवेशन कुछ इस तरह से शो होगा जब हम स्लोप फुटिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये स्लोप आया है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉलम और प्लस स्लोप। और प्लान कैसे शो किया जाएगा, ये एलिवेशन है, तो प्लान अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से मैं प्लान ड्रॉ करूंगा एक स्लोप फुटिंग के लिए, ठीक है जी। तो देखिए हमारे जो कॉलम है, कॉलम हमारा यहां तक ड्रॉ किया गया है, कुछ इस तरह से शो होगा कॉलम, और स्लोप फुटिंग कोई प्लान को कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे शो करेंगे। तो ये हमारा क्या है एलिवेशन ऑफ स्लोप फुटिंग, और ये क्या है प्लान ऑफ स्लोप फुटिंग, ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वॉल फुटिंग की, तो वॉल फुटिंग में भी हम क्लासिफाई करते हैं हमारी स्प्रेड फुटिंग्स को। तो स्प्रेड फुटिंग्स को नेक्स्ट वन क्या रहेगी हमारी वॉल फुटिंग,
ठीक है जी। तो वॉल फुटिंग के लिए जो सेक्शन और प्लान, एलिवेशन और प्लान कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो देखिए ये हमारा मान लीजिए कॉलम है, इस कॉलम के थ्रू हमने क्या किया है, स्टेप्ड फुटिंग्स ड्रॉ करेंगे। ये कॉलम है तो कॉलम में हमने स्टेप जो है एक ऑफसेट जो है प्रोवाइड करते जाएंगे, कुछ इस तरह से ऑफसेट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो ये ऑफसेट जो है इंपॉर्टेंट ऑफसेट्स, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, स्टैप्ड फाउंडेशन। ठीक है जी। ये हमारी क्या है, नीचे कंक्रीटिंग होगी, कुछ इस तरह से कंक्रीटिंग वर्क किया जाएगा, फाउंडेशन जो बेस बनाया जाएगा इस फाउंडेशन के लिए। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, स्टैप्ड फाउंडेशन, स्टैप्ड फुटिंग। और ये वॉल है, ये हमारा क्या, कॉलम, सॉरी वॉल। ठीक है जी। वॉल एलिवेशंस और प्लान कैसे बनाएगा, प्लान कुछ इस तरह से बनेंगे हमारे वॉल के लिए, कुछ इस तरह से मैं प्लान को ड्रॉ करूंगा। ठीक है जी। और प्लान जो है हमारे इंपॉर्टेंट ऑफसेट्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये प्लान रहेंगे, कुछ इस तरह से प्लान ड्रॉ करेंगे हम। जितने भी स्टेप रहेंगे हमारे इसमें वॉल फुटिंग रहेगी, कुछ इस तरह से हमारे जो प्लान है रहेगा हमारे किसके लिए, वॉल फुटिंग्स के लिए। ठीक है जी। तो चार तरह की जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है वॉल और ये प्लान्स और एलिवेशंस ड्रॉ किए हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप स्प्रेड फुटिंग्स जो है वो यूज की जाती है फॉर ट्रांसफर द लोड ऑफ ए आइसोलेटेड कॉलम और दैट ऑफ द कॉलम टू द सबसॉइल। ठीक है। इस तरह की फाउंडेशंस को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड फुटिंग। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कंबाइंड फुटिंग क्या होती है, स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट शैलो फाउंडेशंस हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्प्रेड फुटिंग की बात करें तो स्प्रेड फुटिंग जो है इसकी सुटेबिलिटी क्या है, ये हमारे कहाँ पे यूज की जाती है, तो इट इज द प्रोवाइडेड एज अ बेस, क्योंकि एज अ बेस हम प्रोवाइड करते हैं स्प्रेड फुटिंग्स को ऑफ द कॉलम और वॉल। कॉलम या वॉल के लिए हम एज अ बेस प्रोवाइड करते हैं हम स्प्रेड फुटिंग्स को, और प्रोवाइड इंडिविजुअल सपोर्ट फॉर द लोड। ठीक है जी। जहां पे इंडिविजुअल सपोर्ट जो है एक लोड को रिक्वायरमेंट रहती है, एक सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सपोर्ट करने के लिए एक इंडिविजुअल सपोर्ट की जब जरूरत पड़े, एक इंडिविजुअल फुटिंग की जरूरत पड़े, तो उस फुटिंग की सुटेबिलिटी वहां पे हम या तो क्या करेंगे, सिंगल फुटिंग यूज करेंगे, स्टेप फुटिंग यूज करेंगे, स्लो फुटिंग या वॉल फुटिंग यूज करेंगे। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट स्प्रेड फुटिंग्स हैं, सिंगल फुटिंग, स्टेप फुटिंग, स्लो फुटिंग एंड वॉल फुटिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट फुटिंग शैलो फाउंडेशंस, कंबाइंड फुटिंग्स क्या रहेंगी, स्प्रेड फुटिंग्स क्या रहेंगी और स्ट्रैप फुटिंग क्या रहेंगी, इसके बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।